ये कैसा निज़ाम है जहां सानहे रोज़ का मामूल बन चुके हैं, जहां एक तरफ इमारतें गिरती हैं और दूसरी तरफ इंसानियत दफन हो जाती है। कानून सिर्फ अमीर के लिए है, ताकतवर के लिए है, और गरीब और बेबस लाशें बनने के बाद गिने जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पाकिस्तानी की कहानी नहीं है, ये उसकी चीख है जो कानून के अंधे, बहरे और गूंगे निज़ाम को बार बार ये कह रही है कि मुझे इंसाफ दो। बदले में मिलता क्या है? मलबा, खून और खामोशी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली सिकंदर और आज एक बार फिर मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमारे यहाँ हादसात, सानहे एक रोज़ का मामूल बन चुके हैं। कौन सा ऐसा हफ्ता होता है, कोई महीना होता है जब हम किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं होते, जहाँ पे बहुत सी कीमती जानें नहीं जाती। अभी 2 दिन पहले फिर कराची लियारी में एक 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। कितनी कीमती जानें आज तक अभी तक जा चुकी हैं। 30 लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। ज़िम्मेदार कौन है? हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इंसानी जानें हमारे यहाँ ऐसे ही जाती रहेंगी जैसे जैसे हवा में पत्ते उड़ते हैं। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। 4 दिन मेरे जैसे लोग सोशल मीडिया पे आके सियासतदान बयान देंगे, थोड़ी बहुत चीखो पुकार होगी और उसके बाद सब कुछ मामूल पे आ जाएगा। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, हम सब कुछ भूल जाएंगे। हमें ज़रूरत है उस निज़ाम को ठीक करने की। धकियानुसी निज़ाम, हमारे सिस्टम को, जो आज तक उसी बोसीदा हालत में है जो हमें मुल्क बना था तो मिला था, उस वक्त तो हमारा कसूर नहीं था, लेकिन उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया। अफसोस, सद अफसोस। हम कब तक अपने ही लोगों को जिंदा मलबे के तले दब के मरते देखते रहेंगे? 4 जुलाई सुबह के वक्त कराची लियारी में एक 5 मंजिला इमारत, जो कि करीबन 30 से 40 साल पुरानी इमारत थी, वो ज़मीन बोस हो गई और उसके अंदर कोई तकरीबन 20 फैमिलीज़ थीं और उनके 100 लोग होंगे, लगभग 100 लोग बताए जाते हैं। वो रहायश पजीर थे और उनमें से 30 लोग अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? दुनिया के कौन से, कहाँ पे ये सब कुछ होता है? हमारे यहाँ होता है, आए दिन होता है। अभी भी कराची के अंदर 578 ऐसी इमारतें हैं जो वनरेबल हैं, जो इसी सूरत हाल का शिकार हैं जो इस बिल्डिंग के साथ मामला था। इसी तरह खस्ता हाल हैं, बट देयर इज़ नो एक्शन सो फार। इस बिल्डिंग में भी कुछ साल पहले 2023 में यहाँ पे जो रिहायशी थे, ये SCBA का कहना ये है कि उन्होंने इनको भी वार्न किया था कि इसको इवैक्यूएट कर दो। क्या वार्निंग, सिर्फ वार्निंग काफ़ी है? आप किसी को वार्निंग दे देते हैं ये काम मत करो, और आप कानून बनाने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, आप गवर्नमेंट हो, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, क्या आपका काम सिर्फ यहाँ तक है? मैं सऊदी अरब में रहा हूँ। सऊदी अरब में आए दिन इमारतें खाली करवाई जाती हैं। वहाँ पे तो खैर एक रीज़न ये भी है कि हरम की एक्सपेंशन का मामला चलता रहता है, तो बिल्डिंग्स के ऊपर बाकायदा टैग लग जाते हैं, नंबर्स लग जाते हैं वहाँ पे, और उनको एक टाइम दे दिया जाता है कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स यू हैव टू इवैक्यूएट दिस। आपको ये खाली करना है। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू सारा कुछ होता है। अगर वो नहीं खाली करते तो नेक्स्ट ये होना चाहिए था कि वहाँ उस बिल्डिंग की गैस सप्लाई कट होती, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता, वहाँ की वाटर सप्लाई को बंद किया जाता। अगर आवाम नहीं सुन रही, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कानून की अमल पासदारी नहीं कर रहे, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बिल्डिंग को खाली करवाए, क्योंकि उनका रीलोकेट होना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनका मर जाना, उनकी जानें चले जाना, साथ वाली बिल्डिंगों के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। वो खुद एक इमारत, इतनी बड़ी इमारत, ये ज़्यादा बड़ा इशू है। यहाँ पे आपको रुथलेस होना पड़ेगा। यू हैव टू कट ऑल दी सप्लाईज़। क्या ये हुआ? क्या 4 जुलाई सुबह इस बिल्डिंग के गिरने के 1 मिनट पहले तक वहाँ पे कोई सप्लाई कट हुई थी? नो।
कितनी दफ़ा वो इदारे, जो लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उनका तो कहना ये है कि हमें बताया ही नहीं गया। देयर आर सो मैनी पीपल जो क्लेम कर रहे हैं कि हमें ऐसे कोई नोटिस ही नहीं मिले, जबकि इदारा ये कह रहा है कि हमने नोटिस दिए हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। रिश्वतखोरी का इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने पता नहीं सैकड़ों अहलकारों को, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का काम होता है कि जो कराची में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनकी मंजूरी देना, उनका जो कंडक्ट है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, और उसके अलावा अगर कोई गैर कानूनी तौर पे बिल्डिंग बन रही है उसको रोकना, और इस तरह की खस्ता हाल बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करवाना, उनको टाइमली उनको वार्न करना, एंड इफ़ दे स्टिल डोंट डू इट देन दे हैव टू डू इट फोर्सफुली, ज़बरदस्ती उनसे खाली करवानी चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ, दिस हैज़ नॉट हैपेंड, एंड येट हम एक और हादसे का शिकार हो गए। कभी हमारे लोग एक दरिया के बीचों बीच घंटों एक मदद की तलाश करते हुए, पुकारते रहते हुए, उनकी बेचारों के भी मज़ीद क्लिप्स आ रहे हैं जो टू बी ऑनेस्ट रात को सोने भी नहीं देते जब मैं सोचता हूँ तो, कि वो कैसे मदद के लिए पुकारते रहे। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ना आया, देयर वाज नो रेस्क्यू। यहाँ पे ये बिल्डिंग गिर गई, ये बिल्डिंग गिरी, उसमें बच्चे मरते हैं, एक माँ अपने बच्चों को दफना रही है, लोग अभी भी जो हैं दे आर रिपोर्टेड टू बी स्टिल लाइक बरीड इनसाइड, वहीं पे बेचारे मलबे के नीचे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। टाइम पे मदद नहीं पहुंचती, टाइम पे क्रेन्स नहीं आती, एम्बुलेंसेस नहीं पहुंचती, और वो जो सड़कें हैं, वो जो स्ट्रीट्स हैं, वो इतनी नैरो हैं कि वहाँ पे वो बड़ा कोई रेस्क्यू मिशन तो हो ही नहीं सकता। हम लोग 25 करोड़ हमारी आवाम है, 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन उस 25 करोड़ के मुल्क की आवाम को छोड़ दिया गया है। मींस दे हैव बीन लेफ्ट ऑन देयर ओन। जो कोई थोड़ा ताकतवर तबका है वो अपनी मदद, आप जाहिर है उनके पास तो रिसोर्सेज होते हैं, दे मैनेज टू लाइक प्रोटेक्ट देमसेल्फ और प्रिवेंट हैपनिंग सच काइंड ऑफ इंसिडेंसेस। लेकिन गरीब को तो बिल्कुल छोड़ दिया गया ना, कि जाओ दरियाओं में कूद जाओ, सैलाबों में डूब के मर जाओ, जलजलों में तबाह हो जाओ, तुम्हारे घर किस वक्त जो हैं वो मलबा बन जाएं, नोबडी इज़ देयर टू आस्क। कब तक यही होता रहेगा? हम दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, चांद पे पहुँच गया, हमसाया मुल्क ही पहुँच गया। आई डोंट नो वेदर दे डिड और नॉट, एटलीस्ट दे क्लेम्ड। वेयर आर अस? कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा, कितने रिसोर्सेज है इसके अंदर, कौन सा कानून है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अमल दरामद इज ज़ीरो, अ बिग ज़ीरो। बहरहाल मैं अगेन विद अ वेरी हैवी हार्ट आई वुड रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट से, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, अभी भी जो 578, 80 वो जितने भी मज़ीद घर हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, जो नॉर्थ रीजन है कराची का, कुछ 476 तो उसी रीजन में बिल्डिंग्स और हैं जो इसी तरह की खस्ता हाल हैं। खुदारा उनको बचा लें, वो ज़िंदगियाँ बचा लें। और आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स टू से फर्दर। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम अब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ये हादसा नहीं, ये सानिया नहीं, ये कत्ल है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि प्लीज़ डोंट डू फर्दर मर्डर्स। अपना रोल प्ले करें, खुदारा अपना रोल प्ले करें। आई हैव नो वर्ड्स। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह ताला जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उन सब का उनको बेस्ट इसका जो है वो रिप्लेसमेंट मिले। आई डोंट नो इसके उनके लिए क्या दुआ करूं, यहाँ पे मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। नमाज़ पढ़ के करूँगा, आप भी करें, और आने वाले जो हादसात हैं हमें उससे अल्लाह ताला बचाए। हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे खुदारा इस करप्शन से बाहर आएँ, इस आपस की रैट रेस से बाहर निकलें और डिलीवर करें, कुछ तो डिलीवर करें। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आपसे मुलाकात होगी जी नेक्स्ट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।